अब बोलना नहीं है, बोलना। अब आप आया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाँ जी, क्या हाल सर है? मेरी ना 30 की क्लास मैंने ली थी 30 तारीख को, और मेरी एब्सेंट लगी हुई है। 11 से क्लास आप 12 है शायद। 30 तारीख को हाँ जी। आपने रोल नंबर मुझे बताया था। रोल नंबर मैंने आपको मैं लिखा तो था कि आप रोल नंबर भेजो, मैं कहा आपने रोल नंबर भी शायद नहीं भेजा। पता नहीं सर फिर। अच्छा, रोल नंबर क्या है तुम्हारा? 1683। 1683। लगी तो ही हर बार आता है सर ऐसे मेरे क्या? पास एब्सेंट शो। चेक कर। अच्छा, ये 30 की है। 30 के बाद में हरा दी क्लास। यकम को तो नहीं हुई, कल हुई क्लास। 1683। सर मैंने आपकी सारी क्लासेस ली हुई हैं। तो सर अब लगी है। आपकी भी एब्सेंट है? कौन बोला ये? सर मैंने आपकी ली है, आपने मेरी 2 एब्सेंट लगाई हुई हैं। अभी की बताओ, अभी की है 30 तक की। 2 सिर्फ अपडेट कर सकता हूँ। 30 की तो नहीं लगी। सर 1601 खोल लें तो 60। 1। ये लगी तो ये। अच्छा भाई, जी, कितने लोग हैं? 13 लोग हैं। ठीक है सर, लास्ट थैंक यू। लास्ट लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में क्या सर पढ़ा था? मेरी नहीं लगी हुई अटेंडेंस। आपने क्लास अटेंड की थी? जो सीआर ने मुझे, जो जीआर ने मुझे दी थी ना, आप जीआर से चेक करो कि उसको आप, उसने आपकी प्रेजेंट लगाई हो और मैंने प्रेजेंट ना लगाई हो, फिर आप बोलना, ऐसे नहीं। ओके सर। हाँ, क्योंकि वो मुझे सर जो है आपकी अटेंडेंस जीआर देती है या सीआर देगा, तो वो उसके साथ आप कंसल्ट किया करें अगर कोई मसला हो। सर लास्ट लेक्चर में रीड और राइट पढ़ा था। हाँ, रीड और राइट तो हम पूरे चैप्टर में यही रीड राइट ही पढ़े। कौन सा रीड राइट पढ़ा था? सर प्रोग्राम किए थे रीड और राइट। भाई यहाँ पे कुछ करने जो और नो नीड यहाँ पे लगाने की क्या जरूरत है? आपने शुरू कर दिया। अच्छा, अब हमारे पास जो था फाइल हैंडलिंग में, बाइनरी का आपने किया था, बाइनरी रीड एंड राइट किया था। सीख जी किया था आप लोगों ने? सीख जी और सीख पी, ये वही। अच्छा चले, करेक्टर बाय करेक्टर रीडिंग राइटिंग की थी आप लोगों ने?
अच्छा भाई, अभी हम लोग करते हैं कि एक क्लास हमने बनाई है स्टूडेंट की क्लास में हमारे पास इनपुट का फंक्शन और शो का फंक्शन है। हमारे पास ये क्लास देखिए, हम लोग क्लास बनाई है स्टूडेंट की, में रोल नंबर, नेम और मार्क्स है। इनपुट का फंक्शन है, यूजर से वैल्यू लेगा, और शो का फंक्शन है, यूजर से वैल्यू को शो कर रहा है। ठीक है, हमने क्या किया, फाइल का एक ऑब्जेक्ट बनाया, फाइल को ओपन किया, ठीक है, और इसको आउट और इन दोनों मोड में। आपकी क्लास का नाम MSc second.txt फाइल का नेम था। हमने यूजर से इनपुट ली और देन जो है ये राइट करवा दिया। हम अब अगर हमने एंड पे पॉइंटर लेके जाना है तो ऑफ डॉट सी पी iOS एंड यहाँ पे चलता है या नहीं चलता है, ये अलग इशू होगा। इसको चले हम चलाते हैं। लेकिन पहले जो है हम ये करते हैं कि ये iOS इनको खत्म करते हैं, नए रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, ये इसको भी खत्म किया। इससे क्या होगा कि आप फाइल के अंदर राइट कर देंगे, एक नई फाइल बनाएंगे, आपको पुराने डाटा को जो है वो डिलीट कर देगा, और फाइल के अंदर जो है मैंने रोल नंबर 10 दिया और असल मार्क्स इसके 80 दिए। ठीक है, अब मैं आउट के साथ iOS append भी कर दूं ताकि वो इसके लास्ट में इंसर्ट शुरू कर दे। मैंने इसको किया, ये क्या है? iOS को मैं दोबारा रन करता हूँ तो अब ये एक और रोल नंबर दिया 12 अली 89, ये मैंने दे दिया। एक मिनट फिर रन करता हूँ तो ये 3 रिकॉर्ड हो जाएंगे हमारे पास। तो मैं इसको कहता हूँ 13 और इसमें 69 मैंने। अब इसको रीड करते हैं फाइल को। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, इस फाइल को रीड करते हैं। फाइल का नाम आपका MSc सेकंड था, MSc सेकंड रीड ओपन। तो इसको मैं रन करता हूँ। इसने जो 3 रिकॉर्ड हमने दिए थे, असद, अली और अहमद, ये जो है वो हमारे पास शो हो। अच्छा, अब अगर फर्ज किया हम ये चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे मूव करें, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे मूव करें, तो हमारे पास ये जो रिकॉर्ड है ये किस तरह से होते हैं, जरा इसकी इसकी जो आइडियोलॉजी भी देख लें। कि आपने फर्ज किया एक क्लास बनाई, तो ये इस तरीके से क्लास है। क्लास के अंदर जो है हमारे पास इस तरीके से ये रोल नंबर है, फिर ये आपके पास नेम है, और फिर आपके पास ये मार्क्स है। ठीक है, और ये एक रिकॉर्ड बना। इसके जो है, जैसे अगर आप देखें तो 4 बाइट इसके थे, 4 बाइट जो है इसके हैं, और आपका ये 30 का ये 30 बाइट का जो है ये नेम था, और ये 4 बाइट का ये फ्लोट था। तो हमारे पास ये तकरीबन 38 बाइट्स बन गए। कितने बन गए? 38। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास 0 है और यहाँ पे 37।
यहाँ पे 37। तो अब आप क्या करते हैं कि एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। तो क्या होता है कि वो एक और रिकॉर्ड किया तो वो ऐसे आ गया, एक और किया तो ये ऐसे आ गया। तो अब आपके पास जो लोकेशन है, ये जो नेक्स्ट रिकॉर्ड होगा ये 38 पे आ जाएगा। और नेक्स्ट जो है हमारे पास ये हमारे पास आ जाएगा 676 पे। इसका मतलब ये हुआ कि पहला ये हो गया, दूसरा रिकॉर्ड जो शुरू होगा 38 से, तीसरा रिकॉर्ड जो शुरू होगा वो 36 से। तो ये इस तरह की मैनिपुलेशन होगी। अब अगर फर्क के मैं रीडिंग करता हूँ इसमें, तो काम का मैसेज भी है कि अटेंडेंस ही लग रही है, अटेंडेंस लग रही है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने जो है ये रीडिंग वाला प्रोग्राम, यहाँ पे मैंने कहा कि मूव करे कौन से रिकॉर्ड पे। अब जो रिकॉर्ड है फर्स्ट करिए 2 से, साइज ऑफ का मतलब ये है कि इस एक रिकॉर्ड का साइज आ जाए, तो वो 38 वो खुद ब खुद दे देगा। और आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब तीसरा रिकॉर्ड दिखाया। अगर मैं इसको रन करूँ तो ये हमें तीसरा रिकॉर्ड दिखाएगा। ये देखिए सिर्फ 13M और 6। अगर आपने दूसरा रिकॉर्ड देखना है तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास दूसरा रिकॉर्ड आ जाएगा। तो 1 से करने की ज़रूरत ही नहीं है, साइज आप कर लें तो उतना ही साइज हो जाएगा। तो ये आपके पास दो दूसरे से स्टार्ट करेगा और एंड ऑफ फाइल तक दिखाएगा, दूसरे से स्टार्ट करेगा और एंड ऑफ फाइल तक दिखाएगा। अच्छा, अब आप ये चाहते हैं कि इस रिकॉर्ड के अंदर अपडेट करें। अपडेट का मतलब करना होता है कि मतलब आप फर्स्ट किया, इस रिकॉर्ड को आप अपडेट करना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको इस लोकेशन पे आना है, इस लोकेशन पे आना है और उसके ऊपर ओवरराइट कर दें तो आपका रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। तो अब मैं इसको रिकॉर्ड को अपडेट करवाता हूँ। जैसे हमारे पास ये ऑफ स्ट्रीम है, तो मैंने कहा कि ऑफ स्ट्रीम मूव करे 1 इंटू साइज ऑफ एस। इसका मतलब ये दूसरे रिकॉर्ड पे चला गया, तो जो इनपुट आप देंगे वो उसके ऊपर क्या कर देगा, ओवरराइट कर देगा। तो अगर आप पहले देखें, मैं इसको सीक को ख़त्म करता हूँ तो इसको रन करता हूँ, तो दूसरा रिकॉर्ड आपके पास यहाँ पे क्या है, अली 89। इसको मैं क्या करने लगा हूँ, अपडेट करने लगा। तो मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे मैंने इसको रन किया तो वो पूछेगा नया रोल नंबर। मैं कहता हूँ जी 25 और नाम नाम है मार्क्स 90। अब हम उधर जाके चेक करते हैं तो क्या ये वही रिकॉर्ड चेक करता है या कुछ और करता है, इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखें अब, अच्छा अब इसने वो हमारे वाला काम नहीं किया इसमें। इसकी वजह ये है, ये नाम का रिकॉर्ड इसमें, क्योंकि अभी मोड जो था हमने यहाँ पे वो जब वो राइट कर रहे थे तो राइट करते हुए हमने इसका मोड पेंड कर दिया था। पेंड की वजह से वो इसमें वो लास्ट पे ले जाता है और जो है वो चीज़ को पेंड ही करेगा। मैं इसको दोबारा करता हूँ, यहाँ पे मैं अब इसको इन कर दिया मैंने इस मोड, यानी और राइटिंग भी कर दिया, रीडिंग भी कर दिया, दोनों कर दिया। अगर खाली राइटिंग करते हैं तो फिर वो सारे रिकॉर्ड डिलीट कर देगा, इसलिए साथ में रीडिंग का भी कर दिया। मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ और दूसरे रिकॉर्ड को मैं कहता हूँ जी रोल नंबर 30 और असमा और मार्क्स जो है मैं 90 देंगे। ठीक है, अब आप चेक करें तो यहाँ पे इसको हम रन करके देखते हैं
तो ये देखिएगा, तो रोल नंबर ये देखें 30 हो गया, यहाँ पे रिकॉर्ड ये चेंज हो गया, बाकी वैसे ही। तो इस तरीके से जो है आप अपडेशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक अपडेशन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। ये तो आसान ही है कि पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे जाए और उसके ऊपर ओवरराइट कर दे। अच्छा, अब आगे जो है, आपने कोई अगर रिकॉर्ड डिलीट करना हो, रिकॉर्ड डिलीट करना हो, वैसे तो आप जाके वो इरेज कर नहीं सकते कि आप जाके इरेज कर दें। इसका फिर तरीकाकार क्या होता है, इसको ज़रा देखिए। डिलीट करने का तरीकाकार ये होगा, डिलीट का रिजल्शन का तरीका सेम तरीकाकार है। फर्ज किया आपने ये दरमियान वाला रिकॉर्ड डिलीट करना, तो आप क्या करेंगे, आप एक नई फाइल बनाते हैं, आप एक नई फाइल बनाते हैं, जिस रिकॉर्ड को डिलीट करना उसको कॉपी नहीं करते, बाकियों को कॉपी इधर कर देते, जिसको डिलीट करना उसको वहीं रहने देते हैं और उस फाइल को डिलीट कर देते हैं। इस फाइल को डिलीट कर दिया और इसको रीनेम करके वो वाला कर, तो आपके पास जो पहला रिकॉर्ड था और तीसरा रह गया, बाकी दूसरा। इसी तरीके से जब आपने वो करनी होती है, इंसर्शन करनी है, तो इंसर्शन का क्या तरीका कार है वो भी देखिएगा। फर्ज किया ये आपके पास रिकॉर्ड है, इसको आपने इंसर्ट करना है, तो आपने इंसर्ट करना है, फर्ज किया हमने यहाँ इनके दरमियान में इंसर्ट करना है। बड़े भाई को देख रहे हैं, फर्ज किया आपने, अभी मैं बात नहीं करूंगा, उसको बोलना ठहर के बात करूंगा। अच्छा, अभी जैसे मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट करना, अब उसका क्या तरीका कार है रिकॉर्ड इंसर्ट करने का। आपने यहाँ पे पहला रिकॉर्ड, इससे पहले के सारे रिकॉर्ड शिफ्ट कर दिए अलग फाइल में, फिर उसके बाद जो रिकॉर्ड डालना है वो डाला, और रिमेनिंग जो रिकॉर्ड थे वो जो है आपने इस तरह पेस्ट कर दिया। तो ये इस तरीके से जो है, इस तरीके से क्या करते हैं आप इंसर्ट करते हैं। अब इस मैकेनिज्म को हम इम्प्लीमेंट करते हैं कि हम रिकॉर्ड इंसर्ट भी करके दिखाते हैं और जो है उसको, तो आपने वो जो भी लोकेशन देनी है वो लोकेशन भी देंगे। अच्छा, अब इसमें अब पहले जो है एक रिकॉर्ड डिलीट करके, जो है ना रिकॉर्ड डिलीट करना है हमने, तो रिकॉर्ड को डिलीट कैसे करेंगे इसको देखते हैं। यहाँ पे बल्कि पहले कुछ एक आपके जो प्रोग्राम भी बना हुआ है उसको पहले देख लेते हैं, तो वो क्या कर रहा है, देन फिर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे ये मैंने किया इसको, यहाँ पे देखिए जी, ये इसे डिस्प्ले है, सर्च है, अपडेट है। सर्च में जस्ट रीडिंग है, चलिए इसने डिलीशन और इंडक्शन नहीं किया, ऐड न्यू रिकॉर्ड किया है, लेकिन ऐड न्यू रिकॉर्ड भी जो है वो रिकॉर्ड गेट करता है और उसको w डॉट राइट, ये वो जस्ट अपेंड है, एंड पे ही डालता है, इसमें एंड पे ही जो है वो इंसर्ट करता है। यहाँ पे इसमें जो फाइल को ओपनिंग मोड है देखें, इन भी किया है, आउट भी किया है, बाइनरी भी, और एट एंड कहा है। अच्छा, यहाँ पे जरा थोड़ी सी कुछ चीज़ें देखने वाली हैं कि इसमें ये एक टेलीफोन डायरेक्टरी है, ऐड न्यू रिकॉर्ड करते हैं तो वो एंड पे डाल देते हैं। एट एंड दिया है ना, एट एंड देने का मतलब ये है कि पॉइंटर को आखिर में डाल दें, और इन का मतलब है रीडिंग, आउट का मतलब है राइटिंग, और बाइनरी का मतलब है कि बाइनरी टाइप की फाइल जो है वो बनाएगा। उसकी एक्सटेंशन भी इसने DAT रखी है। एक्सटेंशन कुछ भी रख सकते हैं आप, अपने नाम के वर्ड रख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब यहाँ पे रिकॉर्ड डॉट गेट डाटा, ये क्लास का जो है इनपुट का फंक्शन है, वो उसके अंदर वैल्यूज ले लेगा। सीन डॉट गेट CH, तो वो एक करेक्टर ले लेगा। सीन डॉट गेट CH, इससे जो है ना वो, यानी इसमें हार्ड कर रहा होता है कि आप जैसे गेट CH नहीं यूज़ करें, ये बिल्कुल वैसे ही है। CH का यहाँ पे
यहाँ पे ऐसा कोई रोल नहीं है, सी एच को यूज कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे उसने उसके बाद जब आप कोई की प्रेस करेंगे तो वो उसके बाद फाइल में राइट कर देगा, फाइल में राइट कर देगा। अच्छा, अब ये जो दूसरा है, दूसरा जो है डिस्प्ले आल रिकॉर्ड के लिए, तो वो डिस्प्ले करेगा, एंड ऑफ फाइल लगा हुआ तो वो चलेगा, और सारे जो हैं वाइल फाइल और ये इस तरीके से जो है वो रिकॉर्ड सारे डिस्प्ले कर देगा। अच्छा, फिर तीसरा जो है हमारे पास सर्च का है। तो पहले सीख जी करके जीरो पोजीशन पे विद रिस्पेक्ट टू आईओ बिगनिंग, बिगनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू कर्सर को स्टार्ट पे लाता है। स्टार्ट पे लाने के बाद वो वन बाय वन रिकॉर्ड कंपेयर करता है। तो जहाँ पे मिलता है, जो रिकॉर्ड मिलता है वो वहाँ पे फाउंड कर देता है और वो उसको शो कर देता है। ठीक है, ये भी जो है वो सिर्फ सर्चिंग की ऑप्शन है। अब डिलीशन की ऑप्शन इसमें नहीं दी, डिलीशन का हम लोग इसके अंदर सर्च कर देते हैं। बाकी ये वाला आप इसको देख सकते हैं, इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई बात समझ ना आए तो वो आप पूछ लें। अच्छा, अब आते हैं और बाद में, तो इसमें इसमें फिर अब हमने डिलीट करना है, किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है। फर्ज किया पहले करते थे, पहले रिकॉर्ड को ही डिलीट करना है। अब यहाँ पे जिस रिकॉर्ड को डिलीट करना है, अब वो यहाँ पे फर्ज किया, अब रिकॉर्ड नंबर, अब इसमें आपकी मर्जी है कि आप इसको कैसे चाह रहे हैं, क्या आपने पहला रिकॉर्ड डिलीट करना है, दूसरा करना है, तीसरा करना है, जो सा भी आपने रिकॉर्ड डिलीट करना है आप वो कर सकते हैं। अब मसलन हम करते हैं जी, फर्ज किया सेकंड रिकॉर्ड डिलीट करना है। अब प्रोसेस क्या है कि आपने एक नई फाइल बनानी है। मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ, यहाँ पे। अब ये तो रीडिंग वाला है, ठीक है, और एक राइटिंग वाला चाहिए हमें। मैं कहता हूँ ऑफ स्ट्रीम टेम्प, यहाँ पे मैं फाइल का नाम देता हूँ, टेम्प की बजाय इसको हम ऑफ ही रखते, फाइल का नाम टेम्प रख लेते हैं ऑफ। यहाँ पे फाइल का नाम ई टेम्प डॉट टी एक्स टी, और उसको चूँकि राइटिंग के लिए करना है सिंपल। ठीक है जी, यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं। अब मतलब आपने करना है जी, कौन सा रिकॉर्ड करना है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, एक लूप चलाते हैं, फॉर इंटीजर आई स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, आई लेस देन, वो अगर टू करेंगे तो इसका मतलब दो जो है, टू करने का मतलब है तीसरा रिकॉर्ड आपने डिलीट करना है। टू का मतलब है तीसरा रिकॉर्ड डिलीट करना, आई प्लस प्लस। ठीक है जी, और यहाँ पे ये हो गया। और अब यहाँ पे जो है हमने वो फाइल के अंदर वहाँ से रीड करना है, ये इफ डॉट रीड किया, इफ डॉट रीड किया और ऑफ डॉट राइट कर दिया। CHAR एस्ट्रिक और एड्रेस एस साइज ऑफ एस। अब यहाँ से रीड किया और यहाँ पे राइट कर दिया। अच्छा, अब इससे जो है हमने नेक्स्ट जाना है, यानी एक स्किप भी करवाना है। स्किप करवाने के लिए हम क्या करेंगे, इस फाइल को, इसको यहाँ पे कंट्रोल भी, अब हमने स्किप करना है ना, जैसे फोर्थ पे जाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो वाला रिकॉर्ड छोड़ दे, वो रीड ही ना करे। ठीक है, अब इफ डॉट एंड ऑफ फाइल उससे आगे चलेगा, रीड किया और शिफ्ट एंड कंट्रोल सी, और यहाँ पे कोई शो वगैरह तो नहीं करवा रहे हम। इसको कमेंट कर देते हैं।
तो यहाँ पे ये रीड करने के बाद राइट करवा दो। अच्छा, अब वो फाइल अब यहाँ पे रीड करेगा इधर से MSc सेकंड से और राइट करेगा टेम्प। अब हमने वो लास्ट में क्या करना है, डिलीट भी करना है इसको, इस फाइल को, MSc सेकंड वाले को। तो हम यहाँ क्या करेंगे, डिलीट इसको, रिमूव की कमांड है, इंट रिमूव, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम आगे इधर हमने कहा कि रिमूव, इफ लगा लेते हैं, अगर नहीं हुआ और फाइल का नाम है और यहाँ नॉट इक्वल टू 0, और ये फाइल का नाम रिमूव करना है, ये MSc सेकंड। तो ये फाइल का नाम और इसमें अच्छा जी, अब यहाँ पे हम इसको एडिट कमेंट किया। यहाँ पे अब क्या करना है जी, इसमें हमने टेम्प को temp.txt को MSc सेकंड डॉट txt बनाना है। यानी दो काम किया है, एक तो पिछली फाइल को रिमूव कर दिया और ये सारा काम, इसको हम रन करते हैं तो पता चल जाएगा ये क्या है, i0 से था। ऑफ वाल्व नॉट डिपेंडिंग ऑफ, कौन सा ऑफ किया, अच्छा वो डबल एफ कर दिया, वो सिंगल एफ, यहाँ पे भी ऑफ। एक काम और करना है कि इसको क्लोज भी करना है, इसको क्लोज किया, अगर क्लोज नहीं करेंगे ना तो वो हो सकता है प्रोसेस ना करने दे। और क्लियर कैसे हो गया भाई, ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ तो फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली, फाइल रीनेम सक्सेसफुली। तो अब हम चेक करते हैं उधर से, अब रीड कैसे करेंगे, ये कौन से वाले की है, ये हमारे पास, और ये कौन सा था, चले ये किया। अब हमने फाइल को रीड करना है, तो फाइल को रीड करने के लिए मैं बाकी चीज़ों को कमेंट करता हूँ ताकि हम प्रॉपर उसको रीड कर सकें। इसको मैंने कमेंट किया और इसको भी कमेंट किया और इसको अनकमेंट करना है ताकि वो दिखा सके एडिट अनकमेंट। और जो नीचे नीचे वाली चीज़ें हैं इन सारों को कमेंट कर दिया। अब वो सिर्फ फाइल को ओपन किया, इसको भी कमेंट किया, रीड करेगा और दिखा देगा। इसको हमने ये किया और इसको रन करते हैं, ये कह रहे इसको लेके। तो अब ये देखो जो दरम्यान में एक रिकॉर्ड था ना,
रनिंग आउट ऑफ टाइम, ये कहीं पे कुछ गड़बड़ की हमने फाइल नेम देने में। MSc सेकंड, MSc सेकंड, अच्छा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। MSc सेकंड डॉट txt, MSc डॉट txt सही है। ई में डबल कोड कहीं पे सिग्नल तो नहीं दे दिया, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये इसने रिकॉर्ड जो है वो सही तरह से रीड नहीं किए, यहाँ पे इसने गड़बड़ की है, यानी आपकी जी अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी आवाज़ बड़ी कम आ रही है। आवाज़ कम आ रही है। अच्छा जी, जी सर। दिखा तो रहा है, इसको रीडिंग वेरी प्रॉपर काम कर रहा है। चले ये while if dot end of file if read character size of if dot show, ये तो ठीक है। और if MSc second I was while तो भी ठीक है। दोबारा रन कर लेते हैं। ये सारा कुछ इसने गार्बेज कर दिया। चलें इसको देखते हैं। तो लेकिन इसमें थीम यही है, इसको तो जो इसमें कोई मिस्टेक है मैं इसको देखता हूँ, नेक्स्ट टाइम इसको मैं एग्जीक्यूट करके दिखा दूँ। यहाँ तक जो है कि आप C3 C ये तो सही है साइज ऑफ एस। चलें ठीक है, अटेंडेंस लगाते हैं, वो टाइम खत्म हो गया। इसको ईयर अटेंडेंस ले लो। जी सर ले ली। ठीक है, इसमें आखिरी कौन सा है? महाजी है। चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे।